हेलो एवरीवन। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे टाइटल देखकर कि आज का वीडियो किस बारे में है। Q&A वीडियो। जी हाँ, बहुत ज़रूरी हो गया था कि Q&A वीडियो बनाया जाए और आप सभी के साथ रूबरू हुआ जाए। 251 सब्सक्राइबर, वो भी सिर्फ 6 वीडियो में, और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे 5 क्वेश्चन मिले हैं। जी हाँ, 5 क्वेश्चन मिले हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब भी मैं दूंगी। आप सभी से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ आप सभी मेरे बारे में जानने को बेताब हैं। ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं उन क्वेश्चन से जो आप सभी ने मुझे पूछे हैं। बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। ये मेरा फेवरेट मोबाइल है। इसमें मैं अपने सारे इम्पॉर्टेंट डेटा सेव करके रख देती हूँ। आप सोचेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, उसके बावजूद मैं अपने डेटा इस सिंपल से साधारण से मोबाइल, डब्बा मोबाइल जिसे कहते हैं, उसमें मैं क्यों रखती होंगी। तो मैं आपको बता दूँ, इसका रीज़न है। एक बार आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, एक बार आप फेमस हो जाते हैं, तो आपके ट्विटर या व्हाट्सएप या फेसबुक या आपके बैंक अकाउंट, ये कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। अगर मेरे साथ ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो वो धोखा खा जाएगा, क्योंकि वो कुछ मेरे इन महंगे मोबाइल में उन सारी डिटेल्स को छानने की कोशिश करेगा, जबकि सारा माल तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो आप भी ऐसी ट्रिक्स को अपनाइए। अभी इसमें जो मेरा पहला सवाल जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है उसकी तरफ बढ़ती हूँ मैं। यस, पहला सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, सक्सेस पाने के बाद आप हमें भूल तो नहीं जाएंगी। नो, नेवर नेवर। आप ही लोग तो हैं जिनकी वजह से 0 से 250 सब्सक्राइबर्स का सफ़र मैंने पूरा किया है, और वीडियो बनाने तक तो 251 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं कभी भी आप लोगों को नहीं भूल सकती हूँ। नॉर्मल मैं आपको बताऊंगी तो मेरी डेली लाइफ में भी मैं अपनी चीज़ों को या अपने काम को या अपनी प्लानिंग्स को ना भूलूं, इसलिए मैं 2 डायरी रखती हूँ। ये डायरी मुझे आप कहेंगे 2 डायरीज में पैसे वेस्ट होते होंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यू ईयर में ऐसी डायरीज आपको आपके बैंक से या आप जहाँ काम करते हैं वर्क प्लेस में वहाँ मिल जाती है। तो मैं एक डायरी में मुझे कल क्या काम करना होता है वो सब पूरी प्लानिंग लिख लेती हूँ, और मैं वो प्लानिंग ना भूल जाऊँ इसलिए मैं एक और डायरी मैंने मेंटेन की है जिसमें मैं ये लिखती हूँ कि मुझे ये डायरी देखनी है, और ये डायरी देखना मैं बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि इसको मैंने एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है। इस तरह से अगर मैं मुझे कल क्या करना है या क्या इम्पोर्टेंट काम है वो करना नहीं भूलती, तो आप मेरे वैल्यूबल मेरे दिल के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं कैसे भूलूँगी। तो आई होप मेरे पहले कॉलर को उनका जवाब मिल गया होगा उनके सवाल का, कि मैं सक्सेस पाने के बाद उन्हें नहीं भूलूँगी। उन्हें क्या, किसी भी सब्सक्राइबर को नहीं भूलूँगी। हमारे सेकंड सब्सक्राइबर ने हमें जो सवाल पूछा है उसकी ओर बढ़ती हूँ। ओ माय गॉड, आपकी खुशी का राज क्या है, कैसे आप हमेशा खुश रहती हैं। इनके सवाल पढ़कर ही मैं अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा है कि मैं अपना हर दिन, अपनी लाइफ का हर दिन एक नई सोच के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बिताना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि आज का दिन तो जैसे तैसे गया, कल का दिन बहुत अच्छा बेहतरीन होगा, तो कुछ ना कुछ पनौती आ जाती है। लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है कि कभी जो मैं चाहती हूँ कभी हुआ ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे लाइफ ने हर मेरा मजाक बना रखा है, लाइफ तो जोक बन गई है, लाइफ तो मेरे साथ खेल खेल रही है। तो ऐसा है कि जब आप कोई जोक सुनते हैं, चाहे अच्छा हो या कभी कभी बहुत ही पीजे हो, पकाऊ जोक हो, तो भी हंसी आ जाती है। तो जब लाइफ ने मेरा जोक बना रखा है, लाइफ ही मेरे साथ खेल खेल रही है, लाइफ ही मेरे साथ मजाक कर रही है, तो ये तो मेरा अपना पर्सनल जोक है, तो मुझे तो हंसना चाहिए। तो लाइफ ने मेरा जोक बनाया है और वो मेरा जोक है, इसके लिए मुझे ही खुश रहना है। तो इस तरह से कैसा होता है कि मैं खुश रहती हूँ, और यही मेरी खुशी का राज है कि ज़िंदगी ने मेरा मजाक बनाया है और मैं उस मजाक पे सोच के खुश होती रहती हूँ। आई होप मेरे सेकंड सब्सक्राइबर को इसका जवाब मिल गया होगा कि ज़िंदगी जब आपको परेशान करे, ज़िंदगी जब छोटी छोटी चीज़ों को तिल का ताड़ बना दे आपकी लाइफ में, तो आपको खुश होके उसका सामना करना है। तो जो मैं कोशिश करती हूँ।
सो बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। ओह, हमारे तीसरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाले से कोई एक विश मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगी? स्मार्ट क्वेश्चन। ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, बाबा जी, या जिस रूप में भी जिसे आप शक्ति कहते हैं उस परमात्मा को, उनसे मुझे एक विश मांगने का मौका मिलेगा तो मैं मांगूंगी, मेरी एक विश होगी कि भगवान आप मुझे 1000 विश मांगने की मेरी ये जो इच्छा है इसको पूरी कर दे। तो एक विश में मैं 1000 विश मांगूंगी। एक ही विश मांगना है ना, तो मैं उसमें 1000 विश मांग लूँगी। सो इस तरह से, इस ब्रिलियंट रिप्लाई से मैं भगवान को भी सोचने पे मजबूर कर दूंगी कि भगवान कितनी सारी पेंडिंग इच्छाएं हैं मेरी। एक्चुअली दिमाग तो इसी तरह मेरा चलता है। अभी मैंने एक किताब भी लिखी है मैंने, ये इस किताब का टाइटल है कि बिना नहाए फ्रेश कैसे रहें। जी हाँ, बिना नहाए फ्रेश कैसे रहें। अपने इस ब्रिलियंट, अपने इस टैलेंट के दम पर ही मैंने ये बुक लिखी है। इस बुक की खासियत ऐसी है कि अगर आप दिन में इस किताब को पढ़ लेते हैं तो आप पूरे दिन इतने फ्रेश रहते हैं कि नेक्स्ट डे जब आप सोकर उठते हैं तब आपको नहाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये तो मेरी अपनी बात हो गई। तो मेरे जो तीसरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि मुझे एक विश मांगने का मौका मिले तो मैं क्या मांगूंगी, तो मैं एक विश में ये विश मांगूंगी कि मुझे 1000 विश मेरी पूरी कर दें। तो आई होप कि मैंने अपने सब्सक्राइबर को जवाब दे दिया। सो हमारे चौथे सब्सक्राइबर ने हमसे जो सवाल पूछा है वो कुछ इस तरह से है। आज के 1000 साल बाद आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहेंगी? ओह, ब्रिलियंट क्वेश्चन। आज के 1000 साल बाद मैं अपने आप को किस रूप में देखना चाहूँगी, इसका जवाब तो मैं यही होगा कि जिस स्पीड से मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं 1000 साल बाद यूट्यूबर तो बन ही जाऊँगी, ज़रूर बन जाऊँगी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और जिस तरह से कुछ लोग मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे वीडियो को देखकर भी उसे अनदेखा कर रहे हैं, उसे लाइक नहीं कर रहे हैं, उसे शेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और ख़ुद भी अगर उन्होंने किसी मजबूरी में या उनको लगता है कि सब्सक्राइब किया जाए और उसके बाद में उनको लगता है कि अनसब्सक्राइब कर दो, तो ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही वो मुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि बहुत जल्दी मुझे वो ऊपर पहुंचा भी देंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, या इस तनाव भरी ज़िंदगी में कहीं एक पल के लिए मैं आपके चेहरे पर मुस्कान ले आ पा रही हूँ, या कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर उसको अनसब्सक्राइब मत कीजिए। होता क्या है कि पिछले 4 दिन पहले ही मुझे 250 सब्सक्राइबर हो चुके थे, और हम काफ़ी मोटिवेट हो रहे थे क्योंकि 6 वीडियो के बाद ही 250 सब्सक्राइबर ही अपने आप में मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को ही अगर हम बड़ा सेलिब्रेशन मानकर चलें तो ज़िंदगी जीने के मायने ही बदल जाते हैं। तो आधे ही घंटे में मैंने ऐसा देखा कि 6 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं फिर 250 से मैं पीछे आ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये उनके मन की सोच होगी कि चलो सब्सक्राइब करते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं। आपको करना ही क्या है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपके घर में एट अ टाइम 2, 3 या 4 लोग होंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उससे आपको एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है। सो आई होप कि मेरे चौथे सब्सक्राइबर को मैंने उनके सवाल का जवाब दिया। आज के 1000 साल बाद भी मैं अपने आप को एक सफल एंटरटेनर के रूप में देखना पसंद करूँगी। सो हमारे 5th सब्सक्राइबर ने हमसे जो सवाल पूछा है वो कुछ इस तरह से है कि आपको किस चीज़ से या किस बात से डर लगता है? वाह, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। जोक्स अपार्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मुझे अपनों को खोने से डर लगता है। मुझे कोई मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसे करने से लोग क्या सोचेंगे, मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेरे अपने परिवार और मेरे जो गिने चुने कुछ ख़ास दोस्त हैं, उनकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
ऐसे ही हम हर किसी की बात को अगर सुने समझे तो फिर हम अपने हिसाब से या हम वो जो करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगर किसी एक बात से या किसी चीज़ का मुझे हमेशा डर होता है, वो यही होता है अपनों को खोने का डर। ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, कुछ गिने चुने बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, कुछ अच्छे वेल विशर हैं, मेरे शुभचिंतक हैं। उनके अलावा ये मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर जो मेरा उभरता हुआ परिवार है, इनको खोने से डर लगता है मुझे। मैंने तो अपने सब्सक्राइबर्स के सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो उसे ज़रूर खुलकर लोगों तक पहुंचाइए। अपने दिल में कोई बात कभी न रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, आपके लाइक कीजिए, और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यार हर बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ता है। जल्दी ही मिलूँगी मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा।